हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इसमें हमने स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिया था, ठीक है ना। स्टेटमेंट, उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, उसमें 4-5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। पहला जो लिया था एंड कनेक्टिव स्टेटमेंट पैटर्न। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय एंड कनेक्टिव, then that statement pattern is known as conjunction, ठीक है। और उसकी कंडीशन क्या थी, if both the statements are true then it is true, otherwise क्या होता है, false होता है, otherwise false रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने और कनेक्टिव स्टेटमेंट पैटर्न, P और Q, है ना। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, P और Q। इसको डिसजंक्शन बोलते हैं, लॉजिकल नेम डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो और की कंडीशन क्या होती है, if both the statements are false then it is false, otherwise true रहेगा, otherwise क्या होता है, true होता है। उसके बाद हमने देखा था नॉट का लॉजिकल नेम है निगेशन, ये निगेशन ऑफ P, इसका लॉजिकल नेम है निगेशन, यानी नॉट कनेक्टिव रहेगा तो उसको निगेशन बोलते हैं। तो निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कनेक्टिव, कौन सा देखा था, इफ देन कनेक्टिव देखा था, फोर्थ वन, दैट इज also known as conditional statement pattern. If two simple statement connected by if then connective, then that statement pattern is known as implication or conditional statement pattern. P implies Q, ये symbolic form है, इसको conditional statement बोलेंगे, conditional और implication statement pattern. If P then Q, बराबर P implies Q. इसमें condition क्या थी, if first statement true, second statement false, then whole statement is false, otherwise क्या रहेगा, true रहेगा, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एज्यूम कर रहे हैं और सेकंड फॉल्स एज्यूम कर रहे हैं, तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू, ठीक है। यहां तक हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम और एक लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव ले लेंगे, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। And if two simple statement connected by if and only if connective, then that statement pattern is known as biconditional statement pattern. Biconditional statement pattern or double implication or double implication, ठीक है ना। If two simple statement connected by if and only if connective, that statement pattern is known as biconditional स्टेटमेंट पैटर्न और डबल इंप्लीकेशन बोलेंगे, और ये दोनों तरफ एरो रहता है, P डबल इंप्लाइज Q होता है। अब इसकी कंडीशन क्या है, अभी इफ एंड ओनली इफ में दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे, देन एंड देन होल स्टेटमेंट इज ट्रू, तभी क्या रहेगा, होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स। यानी इफ एंड ओनली इफ में एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए, तभी होल स्टेटमेंट जो रहेगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स। अभी इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे हम, P Q, P डबल इंप्लाइज Q। अभी लास्ट लेक्चर भी मैंने बताया था ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है, फर्स्ट कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखना है, बाद में Q में अल्टरनेट लिखना है, ट्रू फॉल्स लिखना है, बराबर है। अभी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू ही रहेगा, ट्रू इफ एंड ओनली इफ फॉल्स, ये क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स इफ एंड ओनली इफ ट्रू, ये क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, बट फॉल्स इफ एंड ओनली इफ फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू रहेगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ओके, नोट दिस। ठीक है, तो हमने 5 लॉजिकल कनेक्टिव और उसकी कंडीशन देखी है, बराबर है। हम ये चार्ट आप याद रख सकते हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें सभी के सभी कंडीशन इंक्लूड किया है मैंने, ओके। अभी ये पहला कनेक्टिव कौन सा है, एंड कनेक्टिव, और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, P एंड Q। इसका लॉजिकल नेम है कंजंक्शन, और एंड की कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रहेगा, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रूथ टेबल देना है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कनेक्टिव और कनेक्टिव, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, P और Q, सपोज P एंड Q आर द गिवन टू सिंपल स्टेटमेंट। इसका लॉजिकल नेम है डिसजंक्शन,
और की कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होता है, बराबर ना। तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया, ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू रहेगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ये मेन कंडीशन। उसके बाद कौन सा काइंड क्या होता है, नॉट। नॉट का लॉजिकल नेम है निगेशन, ये निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये दो कॉलम बनाए मैंने, पी एंड निगेशन ऑफ पी, यानी ट्रू का निगेशन क्या रहेगा, फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन ट्रू रहेगा। उसके बाद आता है इफ देन कनेक्टिव, इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म में P वन साइड एरो रहेगा, P इंप्लाइज Q भी रीड करते हैं, बराबर ना, P इंप्लाइज Q और एक सिंबल है। उसके बाद उसका लॉजिकल नेम है कंडीशनल, कंपाउंड स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। TFF इज F, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ट्रू देन ट्रू ट्रू ही होता है, बट ट्रू देन फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स देन ट्रू भी ट्रू ही होता है, और फॉल्स देन फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, इसको बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में बोलेंगे, और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, P दोनों तरफ एरो है, ठीक है ना, P डबल इंप्लाइज Q भी बोलेंगे इसके लिए कंडीशन क्या है, एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होने चाहिए, तब भी होल स्टेटमेंट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ट्रू देन ट्रू, इफ एंड ओनली ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू इफ एंड ओनली फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स इफ एंड ओनली ट्रू फॉल्स ही रहेगा, बट फॉल्स इफ एंड ओनली फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो आपको ये मेन कंडीशन याद रखना है, ठीक है। तो आप ये टेबल पहले आप कंस्ट्रक्ट कर लो, मैंने कल भी बताया था 60 to 70% चैप्टर इस कंडीशन पे डिपेंड है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल आता है, तो उसमें आपको सब कंडीशन याद रखनी होती है, बराबर है। नाउ नोट दिस फर्स्ट, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फिर एक्सरसाइज 1.1। अभी एक्सरसाइज 1.1 ओरली, इसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है ओरली कर लेंगे हम। उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट राइट द ट्रूथ वैल्यूज। ये हमने स्टार्टिंग में भी लिए थे कुछ एग्जांपल, उसमें आपको क्या करना है, स्टेटमेंट सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। मैंने बोला था स्टेटमेंट ओनली इज एन assertive सेंटेंस which is either true or false but not both, then neither exclamatory nor imperative बराबर नॉर इंटरोगेटिव, ठीक है, और वो डिक्लेरेटिव होना चाहिए। तो अभी उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है 5 + 4 = 13, यस इट इज स्टेटमेंट बट इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, बराबर। सेकंड दिया है x - 3 = 14 दिया है, सपोज x - 3 = 14। अभी इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ही नहीं, क्योंकि x की कंडीशन मेंशन ही नहीं की उन्होंने, बराबर ना। तो इसलिए क्या रहेगा, ये ओपन सेंटेंस रहेगा, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ x, यानी x 17 रहेगा तो ट्रू आएगा, बराबर, अदर देन 17 रहेगा तो फॉल्स आएगा। तो ये ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया है क्लोज द डोर, अभी क्लोज द डोर ये ऑर्डर है स्टेटमेंट, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, थर्ड दिया है उन्होंने। फोर्थ दिया है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट लेक्चर भी हमने देखा था, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट। प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें क्या दिया है, फिर से क्या दिया, ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट किया है, बराबर ना, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, x² = x, अगेन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, x² = x दिया है, बराबर है। अब उन्होंने x की कंडीशन मेंशन नहीं की है, कौन से नंबर के लिए, इसलिए ये ओपन सेंटेंस रहेगा, ओके, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिर आगे दिया है डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये तो अभी क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। द सन सेट इन द वेस्ट दिया है, बराबर ना, इट इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। बट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is 0, sum of cube root of unity is 0। ये स्टेटमेंट है बट इट इज ट्रूथ स्टेटमेंट। इस आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में 11 में पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बराबर ना, यानी 1 एग्जैक्ट रियल नंबर होता है, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, और उसकी वैल्यू जो होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 + -√3i/2 होती है, ये 11 में हमने देखा है।
और इन तीनों रूट की एडिशन जब करेंगे तो डेफिनेटली आंसर हमेशा जीरो ही आता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। देखो सपोज ओमेगा हम 1 -1 प्लस √3i/2 ले लेंगे तो डेफिनेटली ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2 होता है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एडिशन हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहता है, हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दीज आर दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 प्लस माइनस √3i/2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी सपोज हम इनकी एडिशन करेंगे, सपोज सॉरी -1 प्लस माइनस √3i/2, तो ये सपोज इनकी एडिशन करेंगे तो √3i कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, -2/2 -1 आएगा, 1 -1 कितना आता है, 0 आता है। तो ये कंसेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में था, जो 11 में था चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 1 या 2 था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। 1 एग्जैक्टली रियल नंबर होता है, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ये रियल नंबर होता है, लेकिन अदर 2 रूट्स जो होते हैं ये हमेशा -1 प्लस माइनस √3i/2 होते हैं, ठीक है। ओमेगा सपोज -1 प्लस √3i/2 लेंगे तो उसकी कॉन्जुगेट पेयर यानी क्या रहता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, और तीनों रूट की एडिशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज क्या रहता है, 0 होता है। सो इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, चेक वेदर द गिवन सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट, और राइट द इट्स ट्रूथ वैल्यू, बराबर है। अभी उसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी उन्होंने दिया है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो हम क्या करेंगे, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, लेट इट बी पी ले लेंगे, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये क्यों एज्यूम करेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा फिर, पी एंड क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। आपको पहले पी और क्यू स्टेटमेंट एज्यूम करना पड़ेगा, लेट पी क्या लेना पड़ेगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये पी एज्यूम करेंगे, बराबर है, और चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये क्यू एज्यूम करेंगे, या लिखना होता है एग्जाम में, और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, पी एंड क्यू। देखो एंड की जगह बट भी रहेगा तो भी एंड यूज करना है, ठीक है, कनेक्ट। उसके बाद थर्ड दिया है, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। फिर से इसमें P अपन एज्यूम करेंगे, लेट P स्टैंड फॉर द एंगल इज अ राइट एंगल लेना है, ये P स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। और Q क्या आएगा, इट इज मेजर 90 डिग्री, ठीक है ना, एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ये Q एज्यूम करेंगे, और बीच में कौन सा कनेक्टिव है, इफ एंड ओनली इफ, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, P इफ एंड ओनली इफ Q, ये आएगा सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। यानी आपको सिर्फ क्या करना है, कौन सा प्रीपोजिशन बीच में यूज हुआ है, यानी कौन सा कनेक्टिव बीच में यूज हुआ है, उसके हिसाब से आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट P एज्यूम किया है, द एंगल इज अ राइट एंगल, एंड सेकंड स्टेटमेंट मैंने Q एज्यूम किया है, हुज मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। उसके बाद दिया है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, हम P एज्यूम करेंगे, एंगल इज एक्यूट and Q stand for angle is obtuse, ऐसा assume करेंगे, ठीक है। First P stand for angle is acute and Q stand for angle is obtuse assume। अभी neither क्या दिया, acute nor obtuse दिया है, तो negation P and negation Q, ये आने वाला symbolic form, neither nor दिया है, negation P and negation Q, either or रहेगा तो ही और होता है, P और Q होता है, ठीक है, neither nor रहेगा तो बीच में and ही होता है। तो P मैंने एज्यूम किया है, एंगल इज एक्यूट एंड Q स्टैंड फॉर एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज के लिए क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 इज ऑड और 1 इज अ प्राइम नंबर। आपको पता है 4 इज ऑड, ये 4 तो इवन नंबर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये सिंबल और रहेगा। 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी क्या रहेगा, 1 इज अ प्राइम, ये भी फॉल्स रहेगा, और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। यानी आपको फिर से क्या करना है,
फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो भी दिया है वो ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई करना है, उसके बीच में कौन सा कनेक्ट यूज किया है उसके हिसाब से आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स। ये 5 इज अ प्राइम नंबर, ये ट्रू है, एंड सिंबॉलिक फॉर्म 7 डिवाइड्स 94, ये फॉल्स है। और ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही रहेगा। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए तब भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स। तो ये ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी इसकी, फॉल्स रहेगी। उसके बाद इट इज नॉट ट्रू दैट, एंड निगेशन लेना है। नॉट ट्रू दैट क्या नहीं है, 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। अभी 5 माइनस 3i आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर नहीं। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, बराबर ना। 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट, बराबर है। और इट इज नॉट ट्रू दैट, एंड निगेशन का यूज किया है मैंने। इट इज नॉट ट्रू दैट, एंड हमेशा निगेशन यूज करना। और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू। और इसका लॉजिकल मीनिंग भी देखेंगे तो ट्रू आने वाला। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये ट्रू ही होगा डेफिनेटली, बराबर है। उसके बाद दिया है फिफ्थ वन, इफ 3 into 5 is 8, then 3 plus 5 is 50। अब इफ देन कनेक्टिव है, बराबर ना। ये P एज्यूम करेंगे स्टेट में और ये Q एज्यूम करेंगे स्टेट में, और बीच में कौन सा कनेक्टिव आएगा, इफ देन का, P implies Q का। और इम्प्लीकेशन में कंडीशन आपको पता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, सेकंड फॉल्स रहेगा, तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। अभी 3 into 5 is 8, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, implies। और 3 plus 5 is equals to 15, ये भी फॉल्स है क्योंकि 3 plus 5 तो 8 आएगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। बट फॉल्स implies फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रू। होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग देन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू ही आएगा। इसलिए फॉल्स देन फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, उन्होंने एज्यूम किया लेट P and Q be true statement and R and S are the false statement, then write the truth values of the following statement। ऐसा क्वेश्चन दिया उन्होंने। अभी मैंने सेकंड सब क्वेश्चन दिया है, P implies Q और R implies S, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे। पहले P क्या दिया है, ट्रू, implies Q भी ट्रू दिया है, क्लोज द ब्रैकेट, और S R क्या दिया है, सॉरी फॉल्स, implies S भी कितना दिया है, फॉल्स। तो आपको पता है इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू। ट्रू implies ट्रू क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। और फॉर implies फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा ना। फॉर implies फॉल्स, इफ फॉल्स देन फॉल्स इज आल्सो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ट्रू और ट्रू क्या रहता है, ट्रू ही रहेगा। तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू। तो ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी स्टेटमेंट की, होल स्टेटमेंट की क्या रहेगी, ट्रू रहेगी फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन की वैल्यूज के लिए। ओके, उसके बाद फोर्थ वन, P दिया है ट्रू, implies Q भी दिया है ट्रू, एंड निगेशन ऑफ R कितना दिया है, फॉल्स दिया है। अभी ट्रू implies ट्रू क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, बराबर है। एंड निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड में दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ये ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे। ओके, फिफ्थ, निगेशन ऑफ R, निगेशन ऑफ फॉल्स आएगा, डबल इंप्लाइज, बराबर ना। एस कितना है, फॉल्स है, डबल इंप्लाइज। P कितना दिया है, ट्रू, इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, Q कितना दिया है, ट्रू दिया है। निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू, डबल इंप्लाइज ट्रू, इंप्लाइज निगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ट्रू इफ एंड ओनली इफ ट्रू, यानी क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। देखो इफ एंड ओनली इफ में दोनों ट्रू होने चाहिए तब भी ट्रू आएगा, नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, हमेशा क्या होता है, फॉल्स ही होता है, ये इम्प्लीकेशन की कंडीशन है। तो ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेगी, फॉल्स। उसके बाद ये लास्ट वन लेंगे, 8 वाला, निगेशन ऑफ, इसमें वैल्यू डाल देंगे, निगेशन ऑफ P यानी निगेशन ऑफ ट्रू रहेगा, एंड R कितना है, फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट। और S दिया है फॉल्स, इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q क्या दिया है, ट्रू, क्लोज द ब्रैकेट। डबल इंप्लाइज P एंड Q, P दिया है ट्रू एंड R क्या दिया है, फॉल्स। निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। और फॉल्स देन implies negation of true, false है, close the bracket। ओके, डबल implies ट्रू एंड फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज फॉल्स ही रहेगा।
ओके, अभी फॉल्स एंड फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, ठीक है ना। और फॉल्स देन फॉल्स, यानी इफ फॉल्स देन फॉल्स ऑल्सो ट्रू, ये ट्रू रहेगा। ओके, डबल इंप्लाइज फॉल्स आने वाला है, ठीक है। उसके बाद फॉल्स और ट्रू क्या रहेगा, और में एक भी ट्रू रहेगा तो भी चलता है, ट्रू ही आता है, तो फॉल्स और ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, तो नेगेशन ऑफ क्या आएगा, ट्रू आने वाला है, ये डबल इंप्लाइज फॉल्स, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स रहेगा, फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स, ये क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज ट्रू रहेगी, ठीक है। आपने डायरेक्ट नेगेशन की वैल्यू पी, अभी आपको पता है पी ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी डायरेक्ट फॉल्स लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में रहेगा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब स्टेप मेंशन करने हैं इसमें, ओके, नोट दिस। अभी इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निगेशन लिखना है एंड नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है आपको। अभी फर्स्ट दिया है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका निगेशन क्या है, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, नॉट डालना, सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद √2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका निगेशन क्या रहेगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, तो इसका निगेशन लेना है आपको, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। भी फिर दिया है 7 + 3 > 5, तो कैसे लिखेंगे, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, और ऐसा भी लिख सकते हैं 7 + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी चले, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट, एक तो 7 + 3 नॉट ग्रेटर देन 5 और 7 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, उसके नेगेशन में 5 इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 7 + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 5 रहेगा, ओके। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, ओके, नोट दिस। एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अभी आपको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न। अभी इसमें स्टेटमेंट कितने टोटल, 2 ही स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू, तो हमारे कितने कंडीशन आएंगे, 4 ही कंडीशन आएंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे पी, उसके बाद आने वाला क्यू, बराबर है, उसके बाद आएगा P implies Q, नेक्स्ट कॉलम, उसके बाद कौन सा कॉलम आएगा, P implies Q एंड Q आने वाला है, तो P implies Q एंड Q आने वाला है, और लास्ट क्या रहेगा, P implies Q एंड Q implies P, यानी P implies Q एंड Q होल रहेगा। तो इसमें कितने कॉलम आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम आने वाले, और कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन ही आने वाली है, बराबर है, क्योंकि कितने स्टेटमेंट है टोटल, P एंड Q 2 मेन स्टेटमेंट है, बराबर है। देखो ये कॉलम आप जितने प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपको लर्न हो जाएगा कैसे कॉलम लेने हैं। तो मैंने पहले P और Q 2 कॉलम लिए, कॉमन है, उसके बाद P implies Q थर्ड कॉलम लिया, उसके बाद P implies Q एंड Q लिया है, और लास्ट में होल स्टेटमेंट लिया है मैंने, P implies Q एंड Q implies P। अभी मैंने बताया था कैसे लिखना है 4 कंडीशन के लिए, पहले P कॉलम के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखने हैं, फिर अल्टरनेट लिखना है ट्रू फॉल्स, ओके। भी इंप्लीकेशन का कंडीशन है, P implies Q, इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, सेकंड फॉल्स, तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ट्रू देन ट्रू, ट्रू ही रहेगा, और ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू भी ट्रू होता है, फॉल्स देन फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। अभी P implies Q एंड Q है ना, अभी तो थर्ड कॉलम रीड करना है और बाद में कौन सा रीड करना है, सेकंड करना है। अभी एंड इज क्यूमुलेटिव, एंड कैसे ही रीड करो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड रीड करना है तो सेकंड के बाद फर्स्ट रीड करो, नो प्रॉब्लम। तो ये कैसे ही रीड कर सकते हैं, यानी कॉलम नंबर 2 और 3 में कौन सा कनेक्टिव है, एंड कनेक्टिव है, तो एंड की कंडीशन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स रहेगा, ओके। अभी लास्ट कौन सा रहेगा कॉलम, P implies Q एंड Q, यानी कॉलम नंबर जो है 4 implies P। अभी इम्प्लीकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
तो इसमें ऑर्डर इंपोर्टेंस इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही पहले कॉलम रीड करना पड़ेगा 4, उसके बाद कौन सा रीड करना है, पी रीड करना है। क्योंकि देखो ट्रू देन फॉल्स फॉल्स रहेगा, लेकिन फॉल्स देन ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो आपको क्या करना है, 4 पहले रीड करना है, उसके बाद क्या रीड करना है, 1 रीड करना है ये कॉलम। तो ट्रू देन ट्रू, ट्रू रहेगा बराबर है। फॉल्स देन ट्रू, ट्रू ही रहेगा। ट्रू देन फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स रहेगा। एंड फॉल्स देन फॉल्स, ट्रू रहेगा। तो ये लास्ट कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, नोट दिस। देखो थर्ड सब क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर पी एंड क्यू, डबल इंप्लाइज क्यू और आर। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू एंड आर। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ कंडीशन का फॉर्मूला है 2n, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट, 2 कितना आने वाला, 8। तो इसमें 8 कंडीशन है बराबर ना। 8 कंडीशन आपको मेंशन करना है। इसमें कैसे लिखना है, देखो 4 ट्रू 4 फॉल्स लिखना है, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, उसके बाद 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद अल्टरनेट लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो डेफिनेटली विदाउट रिपीटेशन 8 कंडीशन कवर हो जाती है अपने। ठीक है ना, 3 पॉइंट जैसे टॉस करते हैं उसके जैसा ही है। ठीक है ना, सैंपल्स पॉइंट्स रहते हैं उसमें, वैसे हमने ये कंस्ट्रक्ट किया। 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर अल्टरनेट टी एफ एक्सेट्रा। उसके बाद फिर कॉलम आएगा पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू बराबर। उसके बाद क्यू और आर का आने वाला है, क्यू और आर का। और लास्ट में क्वेश्चन आने वाला है पी एंड क्यू इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज, सॉरी, पी एंड क्यू डबल इंप्लाइज क्या आने वाला है, क्यू और आर बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा, एंड की कंडीशन आपको पता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहता है, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो पी एंड क्यू है ना, ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्यू और आर। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स रहेंगे तब भी फॉल्स आएगा और की कंडीशन, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो एक भी ट्रू रहेगा तो भी चलता है। तो और के लिए 2 कॉलम लेने हैं, ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू रहेगा, बट फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स। ट्रू और ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, बट फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ओके, अभी ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 4 एंड 5 दोनों में कौन सा कनेक्टिव है, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव है बराबर। और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों फॉल्स, तब भी होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू 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 भी ट्रू रहेगा, बट फॉल्स ट्रू फॉल्स रहेगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू ही रहेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, बट फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल 3 मार्क्स के लिए आ जाता है एग्जाम में। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो एक ट्रूथ टेबल को आपको 3 मार्क्स का आएंगे। ओके, तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आपको याद रखना है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, फॉल्स रहेगा तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। इसे 2 जगह देखो, ट्रू देन ट्रू, ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू ट्रू आ रहा है, देखो ट्रू 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 आ रहा है, और एक जगह आ रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा है, और एक जगह आ रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा है, बाकी सब जगह क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये लास्ट कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है, दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है ना, फॉर पर्टिकुलर 8 कंडीशन के लिए। ओके, नोट दिस। देखो 7th सब क्वेश्चन में Q implies P और negation P implies डबल implies Q दिया, तो फिर से इसमें 2 ही स्टेटमेंट है, P एंड Q। निगेशन भी रहेगा तो वेरिएबल कितने इतने आइडेंटिफाई करना आपको, P और Q 2 ही वेरिएबल है, इसलिए इसमें 4 ही कंडीशन आने वाली है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, उसके बाद कौन सा कॉलम आएगा, Q implies P ले लेंगे, Q implies P। उसके बाद निगेशन P डबल implies Q के लिए आपको निगेशन P लगने वाला है,
तो हम निगेशन पी कॉलम बनाएंगे सेपरेट, निगेशन पी। उसके बाद निगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू ले लेंगे, निगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू ले लेंगे, और लास्ट में होल क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज क्यू इंप्लाइज पी, ओके, और निगेशन पी इंप्लाइज क्यू आने वाला है, ओके, ये लास्ट कॉलम रहेगा। फिर से आपको कंडीशन देखो, इंप्लीकेशन की कंडीशन आपको लेना है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड फॉल्स देन होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड फॉल्स देन होल स्टेटमेंट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू रहेगा। अब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले क्यू रीड करना है, बाद में पी, क्यू बाद में पी रीड करना है। ट्रू देन ट्रू, ट्रू रहेगा, फॉल्स देन ट्रू, ट्रू ही रहेगा, बट ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स रहेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहले मैंने ट्रू देन फॉल्स, पहले क्यू ही रीड करना है या ध्यान में रखना है, फॉल्स देन फॉल्स, ये भी ट्रू रहेगा, ओके। फिर निगेशन ऑफ पी, पी का जो कॉलम है उसके सब अपोजिट वैल्यूज लेने हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स दिया है तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आने वाला है, बराबर है। उसके बाद निगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू दिया है, यानी ये कॉलम निगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू, ये कॉलम इफ एंड ओनली की कंडीशन अप्लाई करना है, दोनों ट्रू नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो देखो ये रीड कर रहा, टी एफ फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा, बराबर है। उसके बाद ट्रू ट्रू भी ट्रू रहेगा, और बाद में फॉल्स ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, इफ एंड ओनली की कंडीशन। उसके बाद अभी होल क्वेश्चन क्या है, क्यू इंप्लाइज पी, बराबर, थर्ड कॉलम, और ये फिफ्थ कॉलम, इसमें कौन सा कनेक्टिव है, और कनेक्टिव है, तो थर्ड और फिफ्थ आपको रीड करना है, बीच में और कनेक्टिव, और के लिए कंडीशन क्या है, दोनों फॉल्स रहेंगे तब भी फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ये कॉलम ट्रू फॉल्स ट्रू ही रहेगा, ट्रू 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 ही रहेगा, फॉल्स ट्रू क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, और ट्रू फॉल्स भी ट्रू रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब ट्रूथ वैल्यूज है गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। अभी इसमें एक और आगे क्वेश्चन आने वाला है, शो दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, देखिए अभी ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ट्रूथ टेबल, उसमें सपोज ये लास्ट कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अभी ये सब ट्रूथ वैल्यूज सपोज ट्रू आ रही है, देन गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, टोटोलॉजी। सब एंट्रीज सपोज ट्रू आ रही तो इट इज टोटोलॉजी, सब एंट्रीज फॉल्स आ रही है तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। सब वैल्यूज क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, और नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन को क्या बोलेंगे, कॉन्टिंजेंसी। इस पर तो क्वेश्चंस लेने ही है हमको, एंड इसमें क्वेश्चन आता है चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। तो आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाते हैं वैसे ही बनाना है, सिर्फ आपको लास्ट कॉलम आइडेंटिफाई करना है, उसमें सब वैल्यूज ट्रू आ रहे हैं तो टोटोलॉजी लिख देंगे, सब वैल्यूज फॉल्स आ रहे तो कॉन्ट्राडिक्शन लिख देंगे, और नाइदर रैंडमली कैसे ही वैल्यू आ रहे तो उसको कॉन्टिंजेंसी बोलेंगे, दैट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। नो नोट दिस, ठीक है। एक 9th वाला ले लेंगे क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R। इसमें फिर से 3 स्टेटमेंट है, तो आगे 8 कंडीशन आने वाले हैं। पहला आएगा P, उसके बाद आने वाला है Q, और लास्ट में R आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या आने वाला है, Q एंड R, ओके। उसके बाद निगेशन ऑफ Q एंड R, निगेशन बाहर है ना Q एंड R के, Q एंड R आने वाला है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आने वाला है P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R, Q एंड R, ये फाइनल रहेगा, ठीक है। इसमें कितने कंडीशन रहेगी, फिर से 8 कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ट्रू 4 फॉल्स, ये याद ही रखना है आपको पैटर्न। फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। फिर एंड की कंडीशन, एंड की कंडीशन क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। Q एंड R, ये 2 कॉलम रीड करना है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स ही रहेगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू आल्सो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स आल्सो फॉल्स, ये फॉल्स ही रहेगा, ओके। उसके बाद निगेशन ऑफ Q एंड R, यानी क्या करना है, Q एंड R के सब अपोजिट वैल्यू लेने, ये जो कॉलम नंबर 4 था Q एंड R अपोजिट वैल्यू लेने, ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स रहेगा तो ट्रू लिखेंगे,
ये भी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, उसके बाद P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q एंड R, यानी फर्स्ट कॉलम और ये कॉलम जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम, ठीक है ना, तो दोनों में कौन सा इंप्लीकेशन है, ऑर्डर बराबर है, तो फर्स्ट यही रीड करना है, P इंप्लाइज। इंप्लीकेशन में कंडीशन क्या है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू देन ट्रू, ट्रू, ट्रू देन ट्रू, ट्रू, ट्रू देन ट्रू, ट्रू, false then false also true, false then true also true, false then true also true, false then true also true। तो पहली वैल्यू क्या आ रही है, false आ रही है, बराबर, बाकी सब क्या आ रहे हैं, true आ रहे हैं। तो that is the truth values of given statement। और ऐसे देखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, कॉन्टिजेंसी रहेगा, neither tautology nor contradiction। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो ही लिखना है आपको, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट। ओके, तो हम अभी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। इसमें तब तक आप रिवाइज करते जाओ जो भी मैंने आज लिया है। मेरे ख्याल से जो चार्ट बनाया तो आप इम्पोर्टेंट यानी याद ही रखना है वो, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे यानी सभी की सभी कंडीशन कवर हो जाती है। इसके पहले वाला लेक्चर जो हमने लिया था वो भी आप रिवाइज करो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।